जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम टेंस कर लेते हैं। टेंस में भी परफेक्ट टेंस करते हैं। परफेक्ट टेंस से क्या मुराद है? हाँ, वो टेंस जिसमें आपका काम मुकम्मल हो चुका है। जैसे हम खाना खा चुके हैं, जैसा वो स्कूल जा चुका है, जैसा अहमद नहा चुका है। तो इन सारे कामों में काम का मुकम्मल हो जाना लाजिम होता है परफेक्ट में। तो परफेक्ट में टेंसेस करते वक्त मैंने कहा था आपने दो चीज़ें फोकस करनी है। पहले नंबर पर टाइम और दूसरे नंबर पर सिचुएशन। सिचुएशन में आज हम देखते हैं तो हमारी सिचुएशन क्या है? परफेक्ट। परफेक्ट के एवज में हमने हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब देखा जो टाइम की इंडिकेशन होती है। हेल्पिंग वर्ब आपकी टाइम की इंडिकेशन होती है और सिचुएशन आपको वर्ब की इंडिकेट करती है। तो सिचुएशन में हमारी वर्ब क्या है? वर्ब है परफेक्ट। परफेक्ट से क्या मुराद है? परफेक्ट से मुराद है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जिस तरह सिचुएशन में आपका काम मुकम्मल हो चुका है ना, इसी तरह वर्ब में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी आखिरी फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। इसमें वर्ब खत्म हो जाती हैं, जैसा कि ईट, ईट और ईटन। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है? ईटन। ईटन का मतलब है कि वर्ब भी खत्म और आपका काम भी खत्म। इस तरह गो, वेंट और गॉन। गॉन का मतलब क्या है? जा चुका है। जा चुका से क्या मुराद है कि इधर आपकी वर्ब भी आ रही थी और आपका काम भी खत्म हो चुका है। तो इस तरह हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करना है। आज हम देखते हैं कि इसको हमने किस तरह बनाना है। कहते हैं पुलिस चोर की पिटाई कर चुकी है। अब चुकी है का मतलब क्या है कि आपका काम मुकम्मल हो चुका है। पुलिस ने चोर की पिटाई की है। पुलिस इसमें सब्जेक्ट है और चोर इसमें ऑब्जेक्ट है। मैंने आपको कहा था कि आपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं करना। सब्जेक्ट वो चीज़ होती है जो काम करती है, ऑब्जेक्ट वो चीज़ होती है जिस पे काम किया जाता है। तो पुलिस चोर की पिटाई कर चुकी है। पुलिस में कोई चेंज नहीं आएगा। पुलिस सब्जेक्ट और चोर हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में भी कोई चेंज नहीं आएगा। मैंने कहा था सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के दरमियान में चेंज करना होता है। दरमियान में ये दो लफ्ज़ हैं। ये दो लफ्ज़ एक टाइम का होता है और एक सिचुएशन का होता है। टाइम हमारा प्रेजेंट है ना, तो प्रेजेंट में हमने देखा ये टाइम, इसकी ये हेल्पिंग वर्ब है। इस हैज़ और हैव, इस एम आर और डू और डज। तो आज हम परफेक्ट कर रहे हैं तो परफेक्ट में हैज़ लगेगा। पुलिस हैज़ और थर्ड फॉर्म ऑफ लगेगी बीट, बीट, बीटन, क्योंकि परफेक्ट है। परफेक्ट की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आपने लगाया बीटन। पुलिस हैज बीटन थीफ। ये टेंस तो मुकम्मल हो गया। इससे अगले वाला अहमद खाना खा चुका है। इसमें भी अहमद का काम खत्म हो चुका है। तो अहमद इसमें सब्जेक्ट है और फूड हमारा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि अहमद खाना खा रहा है तो खाया जाने वाली चीज़ खाना है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं है। ये भी सब्जेक्ट भी सेम और ऑब्जेक्ट भी सेम। तो चेंज किधर आएगा? इन दोनों के दरमियान में एक चेंज आएगा टाइम की वजह से, एक चेंज आएगा सिचुएशन की वजह से। टाइम की वजह से आज हमने हैज़ लगाना, क्योंकि कल हमने इस एम आर से कंटिन्यू सीखा था। सिचुएशन में आज हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ईटन लगानी है और कल हमने सिचुएशन में कंटिन्यूस सीखा था और कंटिन्यूस में फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी लगता है। तो जो आपका टेंस चेंज होता है ना, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के दरमियान का चीज़ चेंज होता जाता है। इसी तरह हमजा स्कूल जा चुका है। हमजा का काम जो स्कूल जाने वाला था वो भी मुकम्मल हो चुका है। इसमें हमजा हमारा सब्जेक्ट है और स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है। ओके, ये है हमजा और ये है स्कूल। इसमें ना सब्जेक्ट में कोई चेंज आएगा ना ऑब्जेक्ट में कोई चेंज आएगा। चेंज आएगा इनके दरमियान में दो चीज़ें चेंज करना होती है, एक टाइम और सिचुएशन। टाइम की वजह से आप हैज़ लगाएंगे। हैज़ क्यों लगाएंगे? क्योंकि आपका प्रेजेंट है। टेंसेस करते वक्त टाइम और सिचुएशन को मद्देनजर रखना होता है। हमजा हैज़ रीच्ड स्कूल। रीच्ड परफेक्ट है तो परफेक्ट में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया। इसके बाद सलमान को बाहर हो चुका है। सलमान इसमें सब्जेक्ट है ना और बाहर इसमें ऑब्जेक्ट है आपका। सलमान हैज़ सफर्ड फ्राम फीवर। इसमें सफर्ड फ्राम फीवर, हैज़ आया आपका टाइम का और सफर्ड आया आपका सिचुएशन का। और फ्राम फीवर, सफर्ड फ्राम फीवर। फ्राम फीवर के साथ हम एक और चीज़ सीख लेते हैं। जहाँ वर्ब सफर्ड आएगा उधर आपने फ्राम लगना है। जहाँ भी वर्ब सफर्ड आएगा उधर आपने फ्राम लगाना है। और जहाँ भी वर्ब इल्ड आएगा, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, सलमान हैज़ इल्ड विद फीवर। जहाँ भी वर्ब इल्ड आएगा ना उधर आपने विद लगाना है। जहाँ भी सफ़र आएगा उधर आपने फ्राम लगाना है। यह था दोस्तों आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको इस लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इसको शेयर, कमेंट और लाइक किया करें, ताकि मुझे ये पता चलता जाए कि आपको चीज़ अंडरस्टैंड हुई है कि नहीं। कमेंट के जरिए आप बताएंगे कि आपको चीज़ की समझ आई है कि नहीं आई। टेंसेस हमारे मुकम्मल हो चुके हैं आज परफेक्ट के, इस तरह प्रेजेंट के, और इस तरह हमने पास्ट का करना है और इस तरह हमने फ्यूचर का करना है। फार्मूला ये रहेगा, फार्मूले में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। चेंजिंग आएगी सिर्फ टाइम में। टाइम पास्ट से प्रेजेंट, प्रेजेंट से परफेक्ट मतलब फ्यूचर। तो इस तरह करते जाएंगे हम। इस तरह हमारे ये एक जो सीरीज़ है ना ये मुकम्मल होती जाएगी। और आपको एच क्या मिलेगा? एच ये मिलेगा कि जिस तरह आज हमने सीखा सलमान हैज़ सफर्ड फ्रॉम फीवर, तो सलमान हैज़ इल्ड विद फीवर। इस तरह आपको नई नई प्रपोजिशन सिखाता जाऊंगा, जिससे आप इंशाल्लाह सारी की सारी प्रपोजिशन भी सीख जाएंगे, सारे के सारे टेंसेस भी और ग्रामर भी। आप इस चैनल पे स्टे ट्यून रहें। आपके स्कूल से लेकर कंपेटिटिव एग्जाम तक जितनी ग्रामर आती है, जिसमें बीए की ग्रामर है, जिसमें एफए की ग्रामर है, जिसमें आपके स्कूल के मैट्रिक के एग्जाम होते हैं, इसमें जितनी भी एरर्स आती हैं, जिसमें कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रपोजिशन, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, इन सबको हम इधर ही करेंगे। आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, स्टे ट्यून। ओके, अल्लाह हाफिज़।